जब आपने गिव अवे में पार्टिसिपेट किया था, क्या आपको लगता था कि मास्टेक छोड़े पाकिस्तान के अंदर कोई आगे बंदा खुद आपको गिव अवे देगा? तो मैं इसे अपनी खुशकिस्मती समझूंगा कि आपने मुझे टाइम दिया और इतनी दूर मेरे पास आए मुल्तान से। और यही वो रीज़न है मेरे लिए उसामा बड़ा स्पेशल पर्सन है। उसामा बड़ा स्पेशल पर्सन है यार। अब निकले बाहर। फाइनली मुझे यहाँ पहुँच के पता लगा कि उसामा की दोनों टांगें नहीं। थोड़ी सी इंस्पिरेशन लेंगे, क्या हुआ था, मतलब कैसे ये हुआ। मुझे तो पता है, मैं ऑडियंस को भी थोड़ा शेयर करना चाहूँगा। बड़ी बात कि मैं उस टाइम स्टिल होश में था, बेहोश नहीं हुआ। ट्रेन के बिल्कुल ट्रैक के दरमियान में बैठा हुआ था। मुझे डर था कि पीछे से कोई ट्रेन मेरे ऊपर से ना गुजर जाए। रात का वक्त था। उधर बैठ के मैं वेट करता रहा कि अब रिश्ता है अब आए। सिर्फ दुख थोड़ा इस बात का है कि हम तो मुल्क के लिए शहीद होना चाहते थे, बड़ी ख्वाहिश थी। इसको आप ओपन करके अपनी ऑडियंस, हमारी ऑडियंस को भी दिखा सकते हो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज अली फ्रॉम मास्टेक। और दोस्तों, ये वीडियो टोटली हमारे आज तक के जितने भी कैरियर में हमने वीडियोस अपलोड की हैं उससे टोटली डिफरेंट होने वाली है। बिकॉज एज वी नो कि हमारी जो मास्टेक फैमिली है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत प्यार मिल रहा है। और इसी प्यार को देखते हुए हम लोग क्या कहते हैं कि हर मंथ में एक गिव अवे टॉप फैन जो है हम पूरे महीने का जो है वो अनाउंस करते हैं, और उसी वीडियो पे अनाउंस करते हैं जिसपे सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस होती है। और बहुत ज़्यादा आप लोगों ने सपोर्ट भी किया है। और इस दफ़ा जो गिव अवे निकला था भाई, वो एक बहुत स्पेशल पर्सन है। तो आज हम खुद जाके उसको गिव अवे डिलीवर करने वाले हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना जर्नी को जो है वो शुरू यहीं स्टूडियो से किया जाए, और साथ साथ आप लोगों से कुछ मेमोरीज भी शेयर की जाए। और इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा, क्योंकि जिस पर्सन को हम लोग गिव अवे करने जा रहे हैं वो इस दुनिया का सबसे स्पेशल पर्सन है। और उस स्पेशल पर्सन से मिलने के लिए मैं खुद भी बहुत क्यूरियस हूँ, और मैं ये चाहूँगा कि मास्टेक फैमिली जो है वो ज़रूर उसको देखे, उसको सुने, मोटिवेशन ले। और मैं भी मोटिवेशन लेने जा रहा हूँ। बाय द वे, गिव अवे की बात करते हैं तो हमने टेक्नो केमन 17 जो है वो गिव अवे निकला था। उसामा खान नाम है, उसामा राणा उस्मान उसामा नाम है गालिबन। मैंने उनसे जस्ट फ़ोन पे बात की है। मैंने उनको बताया कि भाई आप मुझे एड्रेस वगैरह सेंड कर दो, आ जाऊँगा। लेकिन अब ये नहीं बता रहा कि मैं अभी आ रहा हूँ कि नहीं आ रहा। तो देखते हैं हमारा जर्नी कैसा रहता है। जर्नी स्टार्ट करेंगे हम लोग अपने स्टूडियो से। अब मैं ज़्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। बट आप बिल्कुल इग्नोर कीजिएगा, मैं बहुत बुरा व्लॉगर हूँ। मोबाइल फ़ोन के रिव्यूज़ तो चलो गुजारे लाइक कर लेते हैं, लेकिन व्लॉग कभी नहीं बनाया। तो ये पहली बार एक व्लॉग रिकॉर्ड हो रहा है। मुझे नहीं पता कि इसको कैसे करते हैं कैसे नहीं। बहरहाल इस टूटे फूटे व्लॉग को ज़रूर पसंद कीजिएगा। तो मैं पैकिंग वैकिंग कर लेता हूँ, नीचे चलते हैं, गाड़ी पिक करते हैं। अब्बा जान भी साथ जा रहे हैं, और हाँ, ताहिर भाई भी साथ आ रहे हैं। तो चलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं। तो सुबह सुबह की हवा, ठंडी हवा, बच्चे क्रिकेट विकेट खेल रहे होते हैं। लेकिन मुल्तान की जो सुबह सुबह की भी हवा होती है उसमें डायरेक्ट सनलाइट जब पड़ती है ना, तो भाई ये हालत हो जाती है। तो गाड़ी वाड़ी ऑन करते हैं, बैठते हैं। अब्बा जान को लेना साथ, तो भाई गाड़ी में बैठते हैं। टीम सेट हो रही है। मेरी गाड़ी को इग्नोर करना, मैं शो ऑफ नहीं करता, गरीब आदमी हूँ, बस यही गाड़ी है। और हमेशा बड़ा सफ़र करने से पहले गाड़ी का ऑयल, गाड़ी का पानी, और गाड़ी का पेट्रोल और हवाएं, टायर्स की जो प्रेशर है वो आपने ज़रूर चेक करवा लेना है। ऑयल चेंज नहीं कराया तो डांट पड़ रही, तो ऑयल चेंज करवाते हैं, फिर देखते हैं। और भाई अब्बा जान की डांट सुनने के बाद ऑयल चेंज, गाड़ी तैयार, और सफ़र के लिए हम लोग भी तैयार। अब बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं कि आपके साथ कोई बुज़ुर्ग हो तो कैबिनेट शरीफ हो जाए। कुछ शरीफ लोग भी होते हैं, और ऐसे ही दोस्तों की जो सोबत है, जो कैबिनेट है, जो इनकी हमें दुआएं मिलती हैं, यही दोस्तों की दुआएं जो होती हैं वो तरक्की देती हैं। सफ़र कट रहा है, और बुजुर्गवार हमेशा ये कहते हैं कि तुम गाड़ी से ही नहीं चलाते। मतलब कोई भी बुजुर्ग हो किसी भी घर का, गाड़ी की सीट पर खुद ही बैठ जाते हैं, और बाकी जो है वो ऐसे पीछे कुछ कोशिश करते हैं कि कैमरे के आगे आ जाए आप प्लीज़। तो पहुँचने वाले इंशाल्लाह, मुलाकात होगी उसामा से। तो कमालिया पहुँच गए। यहाँ से मामू का जल थोड़ा ही फासला है, तो थोड़ा ही टाइम लगेगा। रास्ते थोड़े ऊंचे नीचे, सिंगल रोड पर सफ़र कर रहे हैं, कैमरा ज़्यादा यूज़ नहीं करते, वहीं जाके मुलाकात होगी। It was at this moment that he knew he fucked up. सो फाइनली उसामा के गांव पहुंच गए।
कॉल करेंगे। उसामा बड़ा स्पेशल पर्सन है यार। मेरे ख्याल में लेफ़्ट लेना पड़ेगा जी। नेट नहीं चल रहा आपका? चलो मैं पहुंच गया हूँ आपके घर के। कितनी दूर है? ये तेरे हाथ में क्यों आके इशू कर रहा है? जो आपने लाइव लोकेशन सेंड की थी ना, उस पर आ रहे हैं। नहीं, हम इधर आ गए हैं। ये अपना आपके घर के पास ही है यार। ये जो बाहर अब्दुर्रहमान का घर आ गया। अब्दुर्रहमान साहब के घर से मोड़ रहे हैं हम लोग। राइट ले लें। ओके, अब निकलें बाहर। बहुत ऊंचे नीचे रास्ते हैं गाँव के, तो इस तरह से गाँव है। लेफ्ट लेना भाई। सो फाइनली उसामा मिल गया। उसामा में रिसीव करने के लिए बाहर आया और उसने तकलीफ़ की क्योंकि इंटरनेट की एक्सेस इतना नहीं था कि हम लोग जो है वो यहाँ तक पहुँच सकें। तो अभी मिलते हैं उसामा से और देखते हैं उसामा कैसे रिसीव करता है हमें। तो फाइनली हम उसामा के पास पहुँच गए। मैं खुद जाता हूँ उसामा के पास। ये हैं हमारे टॉप फैन ऑफ द वीक और उसामा से भी हम लोग मिले हैं, बैठे हैं, बिस्मिल्लाह की है। तो उसामा, आपको यकीन है कि मैं आपके पास आया हूँ? जी लग रहा है। अब अच्छा। पता चला है, पहले नहीं था। चले माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें इनवाइट किया। बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया अपनी मसरूफ ज़िंदगी में से। नहीं, आपका हक था। तो खैर आप ज़रा थोड़ा सा चेंज वेंज कर लें। जी हम बात करते हैं उसामा से और उसामा की अमानत जो है हम डिलीवर करते हैं और उसके बाद फिर वापसी चलते हैं। तो मैं बस देखते हैं। फाइनली मुझे यहाँ पहुँच के पता लगा कि उसामा की दोनों टांगें नहीं, वैसे फ़ोन पे मुझे बता दिया गया था, लेकिन यहाँ पहुँच के ज़रा फीलिंग और है। अभी उसामा गया, ज़रा कह रहा था मैं चेंज कर रहा हूँ। थोड़ी सी इंस्पिरेशन लेंगे ऐसे ज़िंदगी के जो हादसात हैं उनसे हमने क्या सीखा। और यही वो रीज़न है कि मैं जो उसामा की अमानत है वो ख़ुद देने आया हूँ। यही वो रीज़न है कि मैं उसामा से मिलने आया हूँ ताकि मैं अपनी ज़िंदगी के जो उतार चढ़ाव हैं उनको मज़ीद हौसला लेके उसामा से हम लोग मज़ीद इसको कर सकें। आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि उसामा के लिए दुआ कीजिएगा। अगर उसामा आता है तो हम बात करते हैं उसामा से कि उसकी लाइफ कैसे कट रही है और ये एक्सीडेंट कैसे हुआ। बस थोड़े से इमोशंस में है, फिर बात करते हैं। ओके जी व्यूअर्स, उसामा मेरे साथ है। यहाँ आने से पहले मेरी उसामा से बिल्कुल बात हो गई थी और उसामा ने बताया था कि उसके साथ एक हादसा पेश आया था और यही वो रीज़न है। मेरे लिए उसामा बड़ा स्पेशल पर्सन है। इवन मुझे उसामा को देख के आज वाकई मतलब मुझे एहसास हुआ कि हम लोग को कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने अगर ज़िंदगी अता की है तो अल्लाह ने बहुत सारी और चीज़ें भी आपको अता की हैं जिस पर शुक्र अदा करना चाहिए। और ख़ुशी ये भी है कि गिव अवे उसामा का निकला है और ये दुआ है कि आगे भी गिव अवे जो है उसामा के निकलते रहे। लेकिन पहले हम उसामा से पूछते हैं कि उसामा क्या हुआ था, मतलब कैसे ये हुआ। मुझे तो पता है, मैं ऑडियंस को भी थोड़ा शेयर करना चाहूँगा और उसके बाद फिर हम लोग कुछ गिव अवे की बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं 20 फरवरी 2018 को EME सेंटर कोयटा में जा रहा था पाकिस्तान आर्मी ड्यूटी पे। तो रास्ते में जाते हुए ट्रेन पे एक्सीडेंट हो गया था, तो जिसमें मेरे दोनों लेग्स कट गए थे। और एक्सीडेंट ऐसे हुआ था कि मैं वॉशरूम गया हुआ था ट्रेन के, और जब वॉशरूम से बाहर निकला तो जो ट्रेन का मेन दरवाज़ा था वो हवा की वजह से पीछे सर में लग गया फिर, और उसके बाद संभलते संभलते दोनों टांगे ट्रेन के नीचे आ गई। तो रात का वक्त था, तकरीबन 10-11 का टाइम था। लोधना स्टेशन से आगे तो वीरान इलाका था, कोई चीज़ नहीं थी उधर, सर्दियों के दिन थे। और जब ट्रेन गुजरी मेरे ऊपर से तकरीबन कोई 5 से 6 बोगियाँ ऊपर से गुजरी हैं। तो जब मैंने बाद में देखा, होश में आया तो देखा कि दोनों टांगें कट चुकी थी, यानी कि वो इकट्ठी कर दी थी दोनों टांगें, कीमा टाइप कर दिया था। तो पहले तो उधर बैठ के मैं समझ गया कि आज नहीं बचते, आज मौत आ ही जाएगी। तो तकरीबन 20 से 25 मिनट उधर बैठ के मैं वेट करता रहा कि अब रिश्ता है, अब आए। तो जब कुछ ना आया तो फिर उसके बाद हिम्मत की थोड़ी सी, उठ के बैठा तो देखा कि ये जो राइट वाली लेग है ना, ये टूट के बिल्कुल पीछे की तरफ मुड़ चुकी थी। और जब मैं इसे ज़मीन के ऊपर लगता था तो ना, ये आगे वाली हड्डी है, ये ज़मीन के ऊपर जाके लगती थी, पत्थर के ऊपर। तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, जख्म बहुत ज़्यादा गर्म, हाथ भी नहीं लग रहा था।
तो उसके बाद बैठा रहा उधर, तो हिम्मत की तो फिर खुद ही ट्रेन के बिल्कुल ट्रैक के दरमियान में बैठा हुआ था। मुझे डर था कि पीछे से कोई ट्रेन मेरे ऊपर से ना गुजर जाए, रात का वक्त था। तो उधर से मैंने फिर खुद को सेफ जगह लेके गया। तो वहाँ से मैंने 2-3 मतलब फॉरेन रेस्क्यू किसी ने भी नहीं किया उसमें? नहीं, उधर कुछ भी किसी नहीं को था। पता भी नहीं था? नहीं पता था, वीरान इलाका था, जैसे वो पटरियों पे होता है रात को अंधेरा और कुत्तों की आवाज़ें आ रही थी, तो इर्द गिर्द कुछ नहीं था। तो मैंने खुद अपनी कटी हुई टांगे दोनों उठा के ना, तो ट्रेन के 2 ट्रैक पार किए, 2-3, तो जाके सेफ जगह पे बैठा। तो सामने ना एक खाद का गोदाम था, तो वहाँ पे बंदा सफाई कर रहा था, उसकी शीशे साफ कर रहा था, पीछे उसके टीवी चल रहा था। अल्लाह अकबर। तो उसके ऊपर मेरी नज़र पड़ी, मैंने उसको काफ़ी आवाज़ें वगैरह लगाई, लेकिन वो टीवी की वजह से वो शीशा बंद था, नहीं सुन पाया। फिर मैं काफ़ी देर उधर उसको ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगाता रहा, और उसके बाद उसको आवाज़ आई तो वो छत के ऊपर चढ़ गया। उसने लाइट मारी, तो मैंने अपनी फिर कटी हुई टांगें उससे उठा कर दिखाई और बताया कि मेरी टांगें कट गई हैं, तो मदद करें। तो उसने उधर से, वो भी डर गया था, तो वो पास नहीं आया मेरे, उधर से दूर से ही खड़े होके उसने मुझे देखा, और उसके बाद रेस्क्यू वालों को कॉल की। रेस्क्यू वाले आ गए थे तकरीबन कोई 10-15 मिनट, यानी तकरीबन कोई 40 से 45 मिनट्स मैं उधर ऑन द स्पॉट ब्लीडिंग के साथ लेटा रहा रात को। तो जब रेस्क्यू वाले आए तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कौन है, तो मैंने बताया कि मैं ऐसे करके पाकिस्तान आर्मी से हूँ और ड्यूटी पे जा रहा था कोयटा। तो उन्होंने फिर आपको रेस्क्यू किया और नंबर वगैरह दिए उनको मैंने घर के, और बताया सारा कुछ। अल्लाह पाक आपको हिम्मत दे। और बड़ी बात कि मैं उस टाइम स्टिल होश में था, बेहोश नहीं हुआ, और यानी कि बस कोई चांस नहीं था उस दिन बचने का। अगर हिम्मत ना की होती तो भाई इसमें ये हम कह सकते हैं कि जो हमारा एक मुस्लिम होने में ईमान है कि ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ अल्लाह में के है, हाथ में। और अगर मौत का वक्त मुकर्रर नहीं है बिल्कुल। तो कभी भी मौत नहीं आ सकती। और मैं अपनी ऑडियंस को ये भी बता दूं कि जैसा उसामा ने बताया, इस तरह का वाक़या मेरी ज़िंदगी में भी हुआ है, लेकिन हम उसके ऊपर आज चर्चा नहीं करेंगे। कभी ज़िंदगी रही तो बात होगी। मेरी अपने फैमिली में भी ये बात हुई भी है, और उसमें हमारी भी कुछ गलतियाँ, लेकिन तब हमारी भी कुछ सिचुएशन ऐसी थी। अच्छा, अल्लाह पाक आपको सब्र दे यार। हमारे पास तो वर्ड्स नहीं है कि हम आपसे क्या बात कर सकें, लेकिन आपकी इस हिम्मत को देख के ना आज हम लोग खुद जो है इस टाइम, मतलब अपने आप को जो है ना इस टाइम मैं ये समझ रहा हूँ कि हम लोग कुछ भी नहीं है। मतलब अल्लाह ने जो जज्बा आपको दिया है, जो सब्र आपको दिया है, अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी में कामयाब करे। और कभी भी आपको किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो, मैं आपका बड़ा भाई हूँ, बिल्कुल। यू कैन आस्क मी। कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो आप मुझे कह सकते हो। इवन हमारी मास्टर फैमिली, आप हमारी फैमिली के मेंबर हो, बिल्कुल। कभी भी किसी भी ज़िंदगी के मोड़ में आपको ज़रूरत पड़ेगी ना, तो इंशाल्लाह आप अपने बड़े भाई को हमेशा अपने साथ पाओगे। तो अब मेरे पास उतने वर्ड्स नहीं हैं, लेकिन बस मैं आपकी अमानत जो है वो देना चाहूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा, जब आपने गिवे में पार्टिसिपेट किया था तो ट्रेजेडी इज़ द पार्ट ऑफ अ लाइफ, लेकिन हम उसको अब लेके रो तो नहीं सकते। बिल्कुल। जब आपने गिवे में पार्टिसिपेट किया था, क्या आपको लगता था कि मास्टेक छोड़े पाकिस्तान के अंदर कोई आके बंदा खुद आपको गिवे में देगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो ये यूट्यूबर होते हैं ये बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं, फिर आपकी अपनी माशाल्लाह शॉप भी है, तो ये भी मुझे पता है कि आप कितने बिजी हैं। शॉप से आपने बाइंग भी की हुई है, मैंने भी अबू जी को बताया कि बिल्कुल। एक दफ़ा फ़ोन मंगवाया था आपने। जी, तो मुझे पता है कि आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं और फिर आपने घर में भी टाइम देना होता है, तो मैं इसे अपनी खुशकिस्मती समझूंगा कि आपने मुझे टाइम दिया और इतनी दूर मेरे पास आई मुल्तान से। ये नहीं, हम अपनी आपकी- खुशनसीबी समझेंगे कि हमने आज उसामा के साथ आके मुलाकात हुई है, और उसामा हमारे लिए हीरो है, तो ये छोटा सा तोहफ़ा ही है। दिल तो कर रहा है इसे बहुत बड़ा किया जाए, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि इंशाअल्लाह ताला आप ऐसे ही हमें दुआओं में याद रखो, और आप लोगों की दुआओं में हमें बहुत ज़रूरत है। तो मैं फाइनली आपके पास हूँ, ये आपकी अमानत है, बहुत शुक्रिया। और इसको आप ओपन करके अपनी ऑडियंस, हमारी ऑडियंस को भी दिखा सकते हो कि ये वही कैमन 17 है जो कि हमने टॉप फैन। आप टॉप फैन नहीं हो, आप एक्चुअली में टॉप फैन ऑफ द मंथ भी नहीं हो, आप टॉप फैन ऑफ होल करियर ऑफ मास्टेक हो। तो बहुत मुबारक हो आपको इसकी। बहुत शुक्रिया। आपको कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हुई आपने ज़रूर मुझे बताना है। ज़रूर। तो
ये आपका है, मुझे वाकई अंदाज़ा नहीं था, मैं वरना इसे कोई बड़ा गिव अवे अरेंज करके लेके आता। यही मेरे लिए लेकिन- यही बहुत बड़ा है, और सबसे बड़ी बात कि आपने मुझे अपने कीमती वक्त में से टाइम दिया है, यही मेरे लिए बहुत है। बस अल्लाह पाक आपको बहुत सारी हिम्मतें अता करे, और अल्लाह पाक जो है वो आपको मज़ीद तरक्कियाँ भी अता करे। सिर्फ दुख थोड़ा इस बात का है कि हम तो मुल्क के लिए शहीद होना चाहते थे, बड़ी ख्वाहिश थी कि इस वतन के लिए बात अपनी वहीं आ जान जाती है कुर्बान बेटा, करें। अल्लाह की ज़ात जिसको ज़िंदगी देना चाहे उसे कोई नहीं रोक सकता, और जिसका जो वक्त मुकर्रर है उसको वक्त को भी कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल इसी तरह। तो आपने बिल्कुल भी डिसाइड नहीं होना, नहीं बस बहुत शुक्रिया कभी भी अल्लाह ज़िंदगी में डिसाइड नहीं होना। मायूसी एक गुनाह है एज अ बिल्कुल मुस्लिम, हिम्मत नहीं हारनी, आपके भाई आप लोगों के साथ हैं, इवन मैं अब आपके साथ हूँ, पूरा पाकिस्तान आपके साथ है, पूरा मास्टेक आपके साथ है, पूरी मास्टेक फैमिली आपके साथ है। हिम्मत ना होती तो आज यहाँ जिंदा भी ना बैठे होते। नहीं नहीं, अल्लाह खैर करे, हिम्मत नहीं, हिम्मत नहीं। आप जानते हो कि मैं भी एक बेटी का बाप हूँ, और बिल्कुल वो इसी सारा तरह। सिस्टम हम लोग भी तो अल्हम्दुलिल्लाह कर ही रहे हैं। शी इज़ ऑलरेडी गोइंग टू स्कूल एंड अभी वो बहुत अच्छा माशाल्लाह है। तो खैर उसामा, इनका गांव आए हुए थे हम लोग, इनको हमने इनका गिव अवे दिया, लेकिन ये गिव अवे इनके हौसले के आगे या इनकी हिम्मत के आगे, इनकी बोलचाल के आगे मुझे लग रहा है कि एक ज़र्रा सा है, छोटा सा, जो मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि एक तो हम फेक गिवअवेज नहीं करते, और एक राइट पर्सन के पास एक राइट प्रोडक्ट पहुँच रही है, सबसे खुशी की बात ये है। तो मैं इसको एक्चुअली यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगा, क्योंकि मेरे पास इससे ज़्यादा टाइम या इससे ज़्यादा लफ्ज़ नहीं होंगे उसामा के इस बातों के बाद। तो हम लोग किसी और वीडियो में बातचीत कर लेंगे, और होप सो आप लोगों की सपोर्ट रहेगी, उसामा की सपोर्ट रहेगी। बिल्कुल उसामा मेरी ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहे, और अल्लाह हाफिज़ आपने कहना जैसे मैं कहता हूँ। और मैसेज यही है कि अली भाई बहुत ही माशाल्लाह अच्छे इंसान हैं, वो इनमें चीज़ नहीं है कि जो होती है ना कि मैं हूँ। आपका तो ज़र्फ अच्छा है बेटा, जो आप हमारे बिल्कुल बारे नहीं में है अली सोचते हैं। भाई में, मैंने पहले भी इनसे परचेज कर चुका हूँ, काफ़ी पुराना तलक है इनके साथ, तो बहुत ही अच्छे इंसान हैं। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान पाइंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।